हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। होप यू आर हैविंग अ गुड सैटरडे। सो बात कर लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में जो है मंडे किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। किस तरह का बिहेवियर निफ्टी में भी हो रहा है या हो सकता है अभी मंडे को। सो पहले चीज़ तो अभी थोड़े टाइम पहले मार्केट एक अच्छा खासा एक यहाँ पे गैप डाउन खुला था, राइट। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनिक सेलिंग आई थी। और ये उस टाइम की फॉल है जब वॉरेन बफे ने भी अपने 50% स्टॉक्स जो है वो एप्पल में बेच दिए थे। एंड और भी बहुत सारी न्यूज़ थी, तीन चार न्यूज़ मिला के बार बार मार्केट में फॉल आ रही थी। मार्केट फिर गैप अप खोल रहा था, फिर फॉल आ रही थी, राइट। फिर उसके बाद ऊपर मार्केट यहाँ सस्टेन किया। अभी साइडवेज चल रहा है मार्केट, अगर 3 दिन से दिखाई पड़ रहा होगा। और अभी 3 दिन से मार्केट साइडवेज है, देखा जाए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। और मार्केट अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा साइडवेज चल रहा है, ठीक है। क्लोजिंग भी 367 पे दिया है, तो मतलब यहाँ पे समवेयर, ठीक है। और ये सेवेंथ एंड एट्थ को मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। फिर मार्केट यहाँ से इस जोन के ऊपर खुला और यहाँ पर भी साइडवेज रहा, ठीक है। टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पे मार्केट दो चीज़ें कर सकता है। या तो मार्केट जो है दिखाएगा कि मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर मूव करेगा और ये दिखा रहा है कि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट एक ऊपर की रफ्तार यहाँ पे पकड़ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक फेक आउट दिखा के मार्केट पूरा ऐसे नीचे आ जाए। तो दो चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे हम लोग, तो हमको ये नोटिस करना है कि जो ये हमारा लेवल है, ओके, जो ये मार्केट ने जो ये इस पॉइंट पे जो हाई बनाया था, राइट, इसके ऊपर दो कैंडल एक बड़े टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 15-15 मिनट पे सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। और अगर रिटेस्ट हो रहा है और फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट एकदम तेजी से ब्रेकआउट करता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर एक रेड कैंडल बनाता है, और आपको कुछ थोड़ा सा रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों को जो लोग यहाँ से अब ऊपर की पोजीशन बना रहे हैं। और वो ऊपर की पोजीशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये इस जोन का ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। और उनको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, एक तरह से इस जोन के ऊपर ही था मार्केट, एक बार रिट्रेस भी किया और सस्टेन भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर की तरफ अगर ज़्यादा पोजीशन बन गई होगी, तो मार्केट डेफिनेटली इन सब लोगों को ट्रैप करके यहाँ से घूम के सीधा नीचे आएगा और इस लेवल तक आ जाएगा। यानी एक अच्छी खासी फॉल हम लोग को देखने को मिल सकती है अगले 3-4 दिन में, ऐसा मुझे लगता है। अब थोड़ा सा मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज में भी दिख रहा है ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये 200 का ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो अराउंड 442 पे है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे भी मार्केट एक रिजेक्शन होगा, मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर की तरफ। ये जो गैप है आपको दिख रहा है यहाँ, कहाँ तक का गैप है मार्केट में, 24697 तक मार्केट अपना लास्ट लो लगाया था, 24690। उसके बाद गैप डाउन आया था, राइट। तो यहाँ तक का गैप जो है वो पूरा फिल हो सकता है। वो तब फिल होगा जब मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छी कैंडल बनाएगा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद फिर वापस जब मार्केट आके इस लेवल को रिटेस्ट करेगा तब बाइंग आएगी। या तो बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम होना चाहिए, जहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में जो है अब बाइंग में स्ट्रेंथ आ चुका है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट जो है एकदम इस लेवल के ऊपर ना जाके, राइट, यहीं से रिजेक्शन ले ले और पूरा मार्केट यहाँ फॉल कर जाए। थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सटेंड करे और फिर यहाँ से फॉल कर जाए, यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हमको देखना है कि अगर इस 200 मूविंग एवरेज, अभी 30 मिनट्स का मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी 50 मिनट्स पे आते हैं। इसमें भी देखो मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर अभी तक क्रॉस नहीं किया है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे भी मार्केट आप देखो पूरा यहाँ पे मार्केट जो है ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट हो रखा है। और हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ पे कहीं ऊपर खुले, हो सकता है कि मंडे। और अगर मंडे खुलते ही मार्केट में अगर फॉल आने लग गई तो डेफिनेटली मार्केट ये पूछ लेवल को पूरा क्रॉस करके नीचे जाएगा। तो हमको, जो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट में हमको थोड़ा सा पहले 1 घंटा या 1.5 आवर्स का वेट करना चाहिए। और जो लोग बेसिकली स्कैल्पिंग करते हैं, राइट, जो अब जैसे स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि स्कैल्पिंग में आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हो, लेकिन आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। यानी कि अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अब उसमें स्कैल्पिंग में क्या है कि आप, अब देखो मूवमेंट बहुत छोटी छोटी होती है, 342 370, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है। तो फिर अब मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, या फिर मैं डाउन का फिर एक छोटा स्कैल्प करूंगा, फिर मैं यहाँ पे डाउन का स्कैल्प करूंगा, यहाँ पे फिर मैं आपका स्कैल्प करूंगा।
तो स्कैल्पिंग वैसी होती है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। 5 मिनट 15 मिनट, और जितना आप ऊपर जाओगे उतनी हाई एक्यूरेसी होती है कैंडल्स के टाइम फ्रेम की। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है 5 मिनट 15 मिनट का, तभी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है। अगर आप पहले 30 मिनट्स पे आप या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले आप थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा, फिर 30 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, राइट। फिर आप धीरे धीरे 2 मिनट 1 मिनट पे आते हो, तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया मिलता है। लेकिन अभी मार्केट में जो है ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिला है 200 मूविंग एवरेज से। और यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ मार्केट में अभी दिख नहीं रही है। ठीक है, जो एडीएक्स की वैल्यू है वो भी 22 है। 20 के ऊपर बताता है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, एडीएक्स बताता है स्ट्रेंथ। ठीक है, आरएचआई भी 60 के नीचे चल रहा है अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुले, हो सकता है कि इस लेवल के नीचे ही खुले। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट से 392 और 438 के बीच में कहीं खुलता है, थोड़ा सा हो सकता है कि पहली 15 मिनट की कैंडल जो है एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल हो, और उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ यहाँ पे आना शुरू करेगा अगले 15 मिनट में, तब वहाँ पे हम लोग अपनी उस पॉइंट पे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे और एक अच्छा खासा डाउन हमको मूव देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट यहाँ पे रन कर रहा होता तो मोस्टली मार्केट क्या करता, जैसे मान लो कि अभी तो मार्केट मान लो गैप अप खुलेगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो यही कैंडल कंटिन्यू हो रही होती, ठीक है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे आता, ब्रेकआउट दिखाता, थोड़ा सा और ऊपर जाता, यहाँ से रिजेक्शन था, फिर घूम के लिक्विडिटी जो यहाँ पे जो लोगों ने लगा के रखी है इसको लेते हुए फिर पूरा नीचे जाता। लेकिन अभी मार्केट गैप अप खुल रहा है तो वो ऑलरेडी ले चुका होगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर हो सकता है मार्केट खुले 420। ठीक है, या हो सकता है कि यहाँ कहीं खुले और इस लेवल की लिक्विडिटी लेके उसके बाद फिर मार्केट नीचे एक फॉल दिखाए। तो मैं तो जो अपनी पोजीशन बनाऊंगा वो पीए की साइड की पोजीशन बनाऊंगा मोस्टली। ठीक है, और जो रिस्क है, देखो रिस्क एपिटाइट की बात होती है। रिस्क जो है डेली जो भी रिस्क होता है वो हमको पता होना चाहिए अपने कैपिटल के हिसाब से, और वही रिस्क हमको उस हिसाब से फॉलो करना चाहिए। अब मार्केट में जो आपकी स्ट्रेटेजी का मान लो अब काम कर रही है कि आपको पता है कि ऐसा हो रहा है तो इसलिए मैं बाय करूंगा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी कैसे है, लेकिन जरूरी नहीं कि मार्केट में वही रीज़न हो मार्केट के ऊपर जाने का। ठीक है, एक किसी इंसान को, बड़े ट्रेडर को चाहिए कि वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है बिड कर दे और आपका स्ट्रैटेजी काम ही ना करे, करेक्ट। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन वही है कि एक्यूरेसी, प्रोबेबिलिटी, वो सब आपको देख के पूरा मार्केट में एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। मंडे को मोस्टली हम लोग अपने डाउन साइड का ट्रेड जो है बनाएंगे।